नमस्ते, दिस इज़ निशा। वेलकम बैक टू माय चैनल निशा योगिक लाइफ। तो आज हमारी स्टैंडिंग आसना सीरीज़ का 7th एपिसोड है। तो आज हम करेंगे वीरभद्रासन 1। तो वीरभद्रासन भद्रासन एक वॉरियर का नाम था, माइथिक वॉरियर का नाम, उनके नाम से ये आसन का नाम पड़ा है। ये जो आसन है ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है और ये आपके थाइज और लेग्स के मसल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर आपको एसिडिटी या डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज हैं, ये आसन करने से आपको उनमें रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो आप ये आसन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें रिलीफ मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है उस दौरान ये आसन नहीं करना, इन बिटवीन आप ये आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखिए ये आसन करना कैसे है। फॉर डूइंग दिस आसन यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, देन यू हैव टू कीप योर फीट अपार्ट 4 फीट के लगभग आप इसको दूरी पे रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू रेज योर आर्म टू द शोल्डर लेवल, दिस लाइक दिस। अब ये आपको क्या करना है, अपनी आर्म्स को टुवर्ड्स द सीलिंग लेके जाना है और ध्यान रखिए ये जो आपके पाम्स हैं वो फेसिंग ईच अदर होने चाहिए और इस तरह से अपने शोल्डर ब्लेड को स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है मैक्सिमम। और आपकी ये जो आर्म्स हैं वो कोशिश करिए इतनी स्ट्रेच हो कि आपके कान को टच करे और ये ऐसे पैरेलल लाइन में दोनों आर्म्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप पीछे से भी देख सकते हैं कि ये जो शोल्डर ब्लेड्स हैं इस तरह से जब मैं लेके जा रही हूँ तो ये शोल्डर ब्लेड्स आपके पूरे स्ट्रेच होने चाहिए यहाँ से इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं आसन कैसे होगा। तो हम ऐसे पोजीशन करके खड़े हैं और हमारी जो आर्म्स है वो इस तरह से है। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका लेफ्ट पैर है इसको स्लाइटली मूव करना है इनवर्ड और ये जो राइट पैर है इसको 90 डिग्री मूव करेंगे और हम क्या करेंगे, आर्म्स की पोजीशन वैसी रहेगी और यहाँ से अपनी वेस्ट से इस डायरेक्शन पे राइट डायरेक्शन में टर्न करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से टर्न करेंगे और साथ के साथ अपना जो आपका ये जो राइट नी है उसको बेंड करना है आप लोग को इस तरह से। मेक श्योर कि ये जो आपकी थाई है और ये लेग मसल्स हैं ये 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, और इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे फॉरवर्ड लीन नहीं होना और ना ही बैकवर्ड लीन होना है, ये स्ट्रेट होना चाहिए। ये वाला जो आपका पोर्शन है ऐसे स्ट्रेट और सीधा इस तरह से। और ये आसन आपको होल्ड करना है 15 to 20 सेकेंड्स। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और आपका जो वेट है इस टाइम पे पूरा यहाँ पे आपको फील होना चाहिए, यहाँ बटक्स पे और उस फुट के जो आपका लेफ्ट वाला फुट है वहाँ पे फील होना चाहिए। यहाँ राइट नी में आपको अपने बॉडी वेट नहीं देना है। ठीक है, तो इसी आसन को हम दूसरी साइड से कर लेते हैं। सेम हमें वैसे ही करना है। स्टैंड स्ट्रेट, फीट अपार्ट, आर्म्स अप, देन टुवर्ड्स द सीलिंग पैरेलल, देन ये जो आपका लेफ्ट फुट है ये इस बार 90 डिग्री रोटेट करेगा और ये राइट वाला हल्का सा मूव करेगा इनवर्ड। सेम आपको इस साइड से भी करना है। ठीक है, ये आपका ट्विस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आर्म स्ट्रेट और ये 90 डिग्री का एंगल बिटवीन योर थाई एंड लेग। यहाँ पे भी होल्ड करेंगे 15 to 20 सेकेंड्स। ब्रीदिंग नॉर्मल और वेट जो इस बार रहेगा राइट बटक पे और राइट फुट पे, लेफ्ट नी पे नहीं होना चाहिए। जो नी बेंड है उस पे सारा बॉडी वेट नहीं डालना है। इस तरह से आप ये आसन 15 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। नाउ कम बैक, रिलैक्स। ठीक है, तो ये जो आसन है आपने देखा सिंपल है, 15 to 20 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है और 3 से 4 बार करना है। आपको डेली प्रैक्टिस करना है तो आपको डेफिनेटली इस आसन के बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने आपको अभी पहले बताए हैं इस आसन को करने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए आसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिस और बताइएगा मुझे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और नमस्ते, बाय बाय।